सुविधा दिल्ली और चंडीगढ़ तक भी लागू है। सरकार की इस पहल का असर हरियाणा के बस स्टैंडों पर दिखाई दिया। हिसार, अंबाला, सिरसा और कुरुक्षेत्र समेत कई जगहों पर दोपहर 12 बजे से ही महिलाओं और बच्चों की भारी भीड़ देखने को मिली। अंबाला में यात्रियों की संख्या के मुकाबले बसें कम पड़ती हुई दिखी और महिलाओं को घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं सिरसा में करीब 180 बसों के संचालन और अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की गई। महिलाओं ने सरकार के इस फैसले की सराहना की। उनका कहना है कि मुफ्त यात्रा से वो आसानी से मायके जाकर भाइयों को राखी बांध सकेंगी। हालांकि कई महिलाओं ने भविष्य में ऑनलाइन टिकट बुकिंग और एसी बसों की सुविधा बढ़ाने की भी मांग की। तो ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों से। हिसार की तस्वीर दिखा रहे हैं, अंबाला की तस्वीर दिखा रहे हैं, सिरसा की दिखा रहे हैं, कुरुक्षेत्र की दिखा रहे हैं। देखिए, महिलाओं के लिए और 15 साल के बच्चों तक के लिए फ्री बस सेवा का प्रावधान किया गया है। अब ऐसे में महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में बस स्टैंडों पर पहुंच रही हैं। अलग अलग शहरों की जो बस स्टैंड है वहां की ये 4 तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो देखिए, महिलाओं में खुशी है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं और बहन बेटियों की सुविधा के लिए रोडवेज विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। झज्जर रोडवेज महाप्रबंधक अनित कुमार ने बताया कि महिलाएं मध्य रात्रि तक निःशुल्क बस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। महिला के साथ 15 साल तक की उम्र वाले बच्चे भी निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दिन किसी भी महिला को आवागमन में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जिले भर में कुल 197 बसें यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। इनमें 75 बसें बहादुरगढ़ रूट पर संचालित होंगी। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रमुख रूटों पर बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। रोडवेज विभाग की ओर से बसों के संचालन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि महिलाओं को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा मिल सके। विभाग का कहना है कि जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की जाएगी। साल ये अपना रक्षाबंधन मनाया जाता है और हर साल हमारी तरफ से स्पेशल बसें भी चलाई जाती हैं। किसी मार्ग में मतलब कमी रहती है तो हम उसको भी पूरा करते हैं ताकि किसी महिला, बहन, बेटी को समस्या ना आए। तो ये नया चीज नहीं है, हमारे लिए हर साल की रूटीन एक्टिविटी। हमारे पास है 197 बसों का फ्लीट है, उसमें से 75 बसें हमारी बहादुरगढ़ है और बाकी की बसें यहाँ है। तो हमारा क्या काम होता है, रूटीन में जो बसें चल रही है उनके हम फेरे ही बढ़ाते हैं। कहीं भी जैसे कोई बस है आज 200 चल रही है, हम उसको 300, 400 तक की जरूरत के अनुसार हमें बढ़ा के उसी से ही कमी को पूरा हम करते हैं और करेंगे। रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी है। कुरुक्षेत्र के न्यू बस स्टैंड पर इस फैसले को लेकर महिलाओं और रोडवेज कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस सुविधा के तहत महिलाएं अपने 15 साल तक के बच्चों के साथ हरियाणा के अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक त्योहार के दौरान यात्रियों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए कर्मचारियों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक प्राइवेट बस ऑपरेटरों को भी इस सुविधा का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुरुक्षेत्र बस स्टैंड पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। रक्षाबंधन पर सरकार के इस पहल से उन महिलाओं को खास राहत मिलेगी जो अपने भाइयों को राखी बांधने मायके जाती हैं। देखिए, हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के न्यू बस स्टैंड पर। जिस तरह से कल देखा जाए तो एक राखी का तुम्हारा बहन भाई का पवित्र जो रिश्ता होता है उसको लेकर कहीं ना कहीं बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी और अपने भाई के लिए लंबी उम्र की मनोकामना मांगती है। और इसी तरह हरियाणा सरकार ने फैसला जो लिया गया है कि जो महिलाएं अपने घर या अपने कहीं भी रिश्तेदारी में भाई के पास जाएंगी तो जो बसें हैं रोडवेज की उसमें एक महिला के साथ बच्चा 15 साल का भी फ्री जाएगा, कहीं भी उसका टिकट नहीं लगेगा। हमारे साथ यहाँ पर जो बस स्टैंड के इंचार्ज हैं पंचाल जी, उनसे बात करेंगे आखिरकार किस तरह से ये लागू होगा और कौन कौन साथ में रहेगा। जी, क्या कहेंगे पंचाल जी कि हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है? ये हरियाणा सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छा फैसला है। रक्षाबंधन के त्योहार के उपलक्ष्य में सरकार ने महिलाओं के साथ एक 15 साल तक के बच्चे को मुफ्त यात्रा का पत्र जारी किया है।
जो बहुत ही सराहनीय कदम है। आज 27 तारीख दोपहर बाद से लेकर कल 28 तारीख रात 12 बजे तक यह सुविधा रहेगी और यह सुविधा आपको सारे हरियाणा में, उसके साथ साथ आप चंडीगढ़ और दिल्ली में बिल्कुल निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। तो जो अब सरकार ने फ्री की है, तो क्या इसमें प्राइवेट बसों में भी फ्री रहेगा? देखिए, पिछले दिनों एक सरकार का लेटर जारी हुआ था कि जो सुविधा हरियाणा रोडवेज अपनी बसों में दे रही है, वही सुविधा इन प्राइवेट ऑपरेटरों को देनी पड़ेगी। बकायदा परिवहन आयुक्त का एक लेटर भी था ये, लेकिन ये प्राइवेट वाले अब अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि इन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जिस तरह से महिला जाएंगी तो बच्चा साथ जाएगा, तो कहीं भी, कहीं से भी चढ़ सकते हैं, कहीं भी उतर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए हरियाणा रोडवेज की बसों में आप त्योहार के दिन कहीं तक भी जा सकते हैं, जहां तक हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर और दिल्ली के अंदर आपको यह सुविधा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार का अच्छा फैसला है, अच्छी पहल है, कहीं ना कहीं महिलाएं बहनें भी खुश नजर आए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया सरकार का फैसला है और रोडवेज का कर्मचारी इन त्योहार के दिनों में अपनी पूरी मेहनत से कार्य करेगा और किसी को भी कोई परेशान नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथी यहाँ के इंचार्ज, जिन्होंने कहा है कि रोडवेज के जितने भी बस में वहां तक पहुंचाएंगे और फिर रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं खबरें ये निकल के आ रही हैं, जो प्राइवेट बसें हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पैसे हैं जो टिकट के वो लिए जा रहे हैं, फ्री नहीं किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा सरकार ने जो लेटर जारी किया है, उस लेटर पर बसें हैं जो फ्री की हुई है। लेकिन देखने वाली ये बात होगी, देखिए इस टाइम हम बस स्टैंड पर मौजूद है, यहाँ पर कितनी भीड़ खचाखच यहाँ पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए सुरक्षा को लेकर, देखा जाए यहाँ पर एक 112 गाड़ी है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर महिलाओं के लिए लगे। यहाँ पर इस तरह से पहुंचते हैं, पुलिस उनको कहीं ना कहीं रोकते नजर आती है। देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए मुंह इनको ढका हुआ था। ये सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं इंतजाम है जो किए हुए हैं। पुलिस को बस स्टैंड पे जिस तरह से जो महिला है, ये बहनें हैं, वो यहाँ पर आएंगी और अपने घर जाएंगी। इसी तरह पुलिस मौके पर मौजूद रहती है और इन महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जिस तरह से कल राखी का त्योहार है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। हम कोशिश करेंगे बात करने की। आप अपने घर जा रहे हो, जो जिस तरह सरकार ने बसें फ्री करी हैं, तो कोई टिकट नहीं लगेगा, क्या कहेंगे? नहीं, कोई टिकट नहीं लग रहा, अच्छी बात है। तो एक बच्चे को 15 साल को भी साथ ले सकेगा, आप उसका भी कोई टिकट नहीं लगेगा? नहीं, कोई नहीं टिकट लग रहा है। तो अच्छी हाँ जी। देखिए और भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार जी, क्या कहेंगे जिस तरह हरियाणा सरकार ने बसें फ्री कर दी आज 12 बजे से, और बहन है या महिला है उसके जा सकता है, क्या कहेंगे? हम तो बढ़िया ही कहूँगी, अच्छी बात है। तो सरकार ने अच्छा फैसला अच्छा ही रखा है। अच्छा भी क्या है, सारा सौदा महंगाई कर दी। नहीं, महंगाई की बात अलग है, लेकिन आप तो अपने राखी वाले दिन अपने भाई के कलाई पर रखी बांधने जा रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। और आप फ्री भी कर दिया कहीं ना कहीं, बढ़िया। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि सरकार ने अच्छा किया है, अच्छा लग रहा है। हम अपने घर और अपने बहन भाई का पवित्र रिश्ता है और उसको राखी उसके कलाई पर बांधने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद, जी मीडिया। रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों को 36 घंटे की फ्री बस सेवा की सौगात दी। सरकार की इस पहल के चलते हिसार समेत कई बस स्टैंडों पर दोपहर 12 बजे से ही यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। भीड़ बढ़ने के कारण यात्रियों को बसों के लिए इंतजार करना पड़ा और कई जगहों पर परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हिसार डिपो ने व्यवस्था संभालने के लिए ज्यादा भीड़ वाले रूटों पर विशेष और अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया। वहीं अपने भाइयों को राखी बांधने मायके जा रही महिलाओं के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। महिलाओं ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए भविष्य में ऑनलाइन टिकट बुकिंग और एसी बसों की सुविधा बढ़ाने की मांग की। लेकिन भीड़ बहुत है। भीड़ तो होगी, 2 दिन फ्री रहेगा तो कहाँ जा रहे हो आप? मैं चिड़ी जाऊँ, मैं मैम खानी रक्षाबंधन के लिए जा रहे हो? हाँ, रक्षाबंधन के लिए। अच्छी बात है, पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो इसलिए दिक्कत है। इसलिए अब प्राइवेट का ज़्यादा लंबे सफ़र के लिए दिक्कत हो जाती है, तो हम दूसरी मतलब बुक करके आते हैं। जैसे चंडीगढ़ रोडवेज वगैरह सही रहती है हमारे लिए, तो इसलिए
बस जैसी है वैसी ठीक है, क्योंकि जैसी सुविधा है वैसी भीड़ भी बहुत रहती है, उसमें कुछ इतना आराम वाली बात नहीं है। फ्री के चक्कर में लोग भागते बहुत हैं। बस की ज़्यादा सुविधा लेते हैं। हाँ, बस की ज़्यादा लेते हैं, फ्री का मामला रहता है ना, इसलिए। रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं को फ्री बस सेवा का तोहफा दिया है। सिरसा में 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू हो गई, जो 28 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक जारी रहेगी। सिरसा बस स्टैंड पर फ्री यात्रा के लिए महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। सिरसा डिपो से करीब 180 बसों का संचालन किया गया। महिलाओं के साथ 15 साल तक के बच्चे भी निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। फ्री बस सेवा मिलने पर महिलाओं ने सरकार का आभार जताया। महिलाओं का कहना है कि किराया माफ होने से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की भी पहुंच आसान हो जाएगी। वो अपने भाइयों तक पहुंच सकेंगी, राखी बांध सकेंगी। रक्षाबंधन को देखते हुए रोडवेज ने अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की है। बस स्टैंड पर सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। रक्षाबंधन का पावन त्योहार है और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। हालांकि हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को और युवतियों को एक नायाब तोहफा दिया है, यानी कि आज और कल 2 दिनों का त्योहार है और 2 दिनों के त्योहार में बहनों और कहीं ना कहीं युवतियों को सरकार ने नायाब तोहफा दिया है। 2 दिन हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाएं फ्री सफर करेंगी। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा दें कि हरियाणा के सिरसा जिले में हेडक्वार्टर पर महिलाओं और युवतियों की काफी संख्या यहां देखने को मिल रही है। हालांकि रोडवेज डिपार्टमेंट भी यहां काफी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। रोडवेज डिपार्टमेंट के यहां कई मुलाजिमों को तैनात किया गया है ताकि 2 दिन में जो फ्री यात्रा है वो पूरी तरह से स्मूथली तरीके से चल सके। तस्वीरें सिरसा से आपको बस स्टैंड की दिखा रहे कि यात्रियों की, खासकर महिला यात्रियों की यहाँ जो संख्या है वो काफी देखने को मिल रही है। आज और कल 2 दिन में महिला यात्री कहीं ना कहीं फ्री सफर कर पाएंगे। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। मैम, कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से हूँ जी, रतिया से जी। कहाँ जाएंगे आप? फाजिलका। तो बसें फ्री हैं हरियाणा रोडवेज की, कैसा क्या कहेंगे? वो तो जी बस में चढ़ने से पता लगेगा वो फ्री है कि क्या। पीछे से तो मैं किराया भर के आई हूँ जी। कौन सी बस में चढ़े थे पीछे? हरियाणा रोडवेज है जी। बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कहाँ जाएंगे आप? संगत मंडी। बहुत अच्छा लग रहा है आज। कहाँ जाएंगे? मायके में जा रहे हैं। कहाँ मायके आपका? डब्बावाली में है। फ्री जाएंगे? फ्री जाना पड़ेगा। वो जो बहन को ठीक रहे हैं वो आई नहीं है, मेरी सिस्टर है, अब उनको ठीक रहे हैं वो आएगी तो फ्री जाना पड़ेगा। सर, आप क्या कहते हैं, 2 दिन में यात्रा फ्री करेंगी तो किस तरह के इंतजाम, खासकर सिक्योरिटी के लिहाज से रोडवेज प्रशासन ने क्या इंतजाम करके है? सिरसा डिपो के अंदर, बस स्टैंड के अंदर 18 काउंटर है जी, और हर 2 काउंटर पर एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है ताकि सभी बसें स्मूथली चले। अगर किसी काउंटर के ऊपर भीड़ होती है तो वहाँ स्पेशल बस का भी इंतजाम किया जाएगा। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं और बहनों को फ्री बस सेवा का तोहफा दिया है। 27 अगस्त से 28 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकती हैं। उनके साथ 15 साल तक के बच्चों को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। लेकिन अंबाला में सुविधा का लाभ लेने पहुंची महिलाओं को भारी भीड़ के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंबाला बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चों के साथ बसों का इंतजार करते हुए नजर आई। कई महिलाओं को बस पकड़ने के लिए भागते हुए भी देखा गया। यात्रियों की भीड़ के मुकाबले बसें कम देखने को मिली। महिलाओं का आरोप है कि मुफ्त बसों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि रोडवेज ने अंबाला में 131 बसों की व्यवस्था का दावा किया है। बावजूद इसके बस स्टैंड पर उमड़ी भीड़ ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक्स्ट्रा बसें रोड से दूसरे स्टेट में भेजने के बजाय यहीं पर चलाई गई हैं, इससे किसी सवारी को या महिलाओं को दिक्कत ना हो। कितनी बसें और कल के लिए रूट कर रही हैं? बसें 131 के लगभग बसें चलेंगी।